नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। देखिए, बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है पीएमओ की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से। क्या है यह पूरा खबर, किस तरह का अपडेट पड़ेगा, सारा कुछ समझेंगे जानेंगे इस एक वीडियो में। तो रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि वीडियो काम के लिए अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और लेटेस्ट जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट कर दो। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया के चार्ट पर हम आ गए हैं, और आज के डेट में भी देख सकते हैं कि 3.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है वोडाफोन आइडिया के अंदर। मैंने आपको कल ही बताया था, कल ही क्या पहले से ही मैं आप लोगों को बताते आ रहा हूँ कि आपका लेवल आता है, और आप यदि बहुत ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो वोडाफोन आइडिया के अंदर से आप एग्जिट कर सकते हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि अभी तक बहुत ही क्लियर इंडिकेशन, मतलब ऑफिशियल जो न्यूज़ कहते हैं वो नहीं आ रही है। अब किस चीज़ की नहीं आ रही है? देखिए, बाकी खबरें तो आ रही हैं, राहत पैकेज वगैरह की बातें तो हो रही हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर 1.8 लाख करोड़ की नीड है, 1.8 लाख करोड़ की यहाँ पर डेप्ट ऑलरेडी आ चुकी है वोडाफोन आइडिया के ऊपर। तो जब तक यहाँ पर फंड्स से रिलेटेड कोई पुख्ता खबर निकल कर नहीं आती है, क्योंकि बहुत ही अधिक फंड की ज़रूरत है एट प्रेजेंट। मिनिमम यहाँ पर 24-25 हज़ार करोड़ तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए 1.5 लाख करोड़, 1,80,000 करोड़ के आसपास का जो टोटल डेब्ट है उसको कम करने के लिए बहुत ही ऑफिशियल मतलब क्या, डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या फिर कोई इन्वेस्टर हो जो कि खरीदने के लिए तैयार हो जाए, स्टेक खरीदने के लिए तैयार हो जाए, उस तरह की खबरें जब तक निकल कर नहीं आती हैं तब तक आपको क्लियर इंडिकेशन नहीं मिलेगी कि वोडाफोन आइडिया लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करने वाली है। तो इस कारण से मैं बोलता हूँ आप लोगों की, जो आपका लेवल आता है, चाहते हैं एग्जिट करना निकल सकते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं तो बने भी रह सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो लेवल है एग्जैक्टली यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाली लेवल की बात हो रही है। 7 रुपये, साढ़े 7 रुपये और 7 रुपये 60 पैसे के आसपास का अच्छा खासा यहाँ पर रेसिस्टेंस वोडाफोन आइडिया फेस कर रही है, जिसके कारण कि देख सकते हैं कि हाई भी इसने 7 रुपये 60 पैसे का बनाया था। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी समय इसने रेसिस्टेंस फेस किया है। ये देखिए, इस जगह पर देखिए, इस जगह पर देखिए, इस जगह पर देखिए, इस जगह पर देखिए, ठीक है। तो ये जो है रेसिस्टेंस काफ़ी यहाँ पर रोल प्ले कर रही है, क्योंकि खबरों का जब इम्पैक्ट कम हो जाता है तो उसके बाद सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का गेम जो है वह देखने को आता है। तो आइए खबर देखते हैं कौन सी आ रही है पीएम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस बिजनेस के ऊपर जो अपडेट निकल कर आ रही है, विल पीएमओज इंटरेस्ट ब्रिंग रिलीफ फॉर टेलीकॉम सेक्टर, व्हाट इज इन स्टोर फॉर वोडाफोन आइडिया। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने खुद यहाँ पर इंटरेस्ट जताया है और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को पूछा है कि किस तरह से टेलीकॉम सेक्टर को मदद पहुंचाई जा सकती है। ये तो खबर मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी, लेकिन यहाँ पर जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है, किस तरह के पैकेज में राहत आ सकती है, उस पर यहाँ पर बातें की गई है। जैसा कि सबसे पहला यहाँ पर जो बातें निकल कर आ रही है पीएमओज की तरफ से, ठीक है, उसमें है कि जो लाइसेंस फ़ी है उसमें 2% जो है लाइसेंस फ़ी को डिक्रीज़ किया जा सकता है। अब लाइसेंस फ़ी क्या होती है, लगभग आप सभी जानते ही होंगे। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर किसी भी टेलीकॉम को ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से, और उसके बदले जो यहाँ पर ईयरली एनुअली फ़ी देना पड़ता है, उसमें 2% की कमी करने की बातें निकल कर आ रही है। 2% की यदि कमी होती है तो यहाँ पर लगभग 3,000 करोड़ जो है वह कम पे करना पड़ेगा, मतलब कि 3,000 करोड़ की राहत होगी। तो ये देखिए, केवल वोडाफोन आइडिया के लिए नहीं है, ये सभी टेलीकॉम सेक्टर के लिए है। सभी टेलीकॉम प्लेयर जो कि 3 एट प्रेजेंट यहाँ पर जैसे वोडाफोन आइडिया हो गई, रिलायंस जियो और एयरटेल, तो तीनों को यहाँ पर 3,000 करोड़ जो है वह कम देने पड़ेंगे अब लाइसेंस फ़ी के रूप में। तो यहाँ पर देखिए, डायरेक्टली जो है वोडाफोन आइडिया को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट या बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं करेगी, क्योंकि ये सभी सेक्टर्स को बेनिफिट करने वाली है। सभी सेक्टर में कहने का मतलब कि तीनों प्लेयर्स को बेनिफिट करने वाली है, और वोडाफोन आइडिया की एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है वह उसे बहुत ही अधिक फंड्स की ज़रूरत है। तो 3,000 करोड़ यदि यहाँ पर रियायत मिलती भी है तो बहुत बड़ी रियायत नहीं है, क्योंकि 1.8 लाख करोड़ के सामने 3,000 करोड़ कुछ भी नहीं है। जो दूसरी बातें निकल कर आ रही हैं वो है आपको स्पेक्ट्रम इंस्टॉलमेंट। देखिए, स्पेक्ट्रम को भी पे करना है, स्पेक्ट्रम जो फीस है उसको भी यहाँ पर पे करना, और उसके लिए भी लगातार डिमांड हो रही है टेलीकॉम ऑपरेटर्स की तरफ से कि इसके जो इंस्टॉलमेंट है उसे बढ़ाया जाए, ठीक है, समय और दिया जाए, मोरेटोरियम पीरियड को और बढ़ाया जाए। इससे पहले 2019 में
बढ़ाया गया था, इंस्टॉलमेंट पीरियड को बढ़ा दिया गया था, मोरेटोरियम को एक्सटेंड कर दिया गया था, जिसके थ्रू यहाँ पर 42,000 करोड़ 42,000 करोड़ के आसपास का बेनिफिट हुआ था टेलीकॉम सेक्टर को। और फिर से यहाँ पर एक्सपेक्ट की जा रही है कि ये जो स्पेक्ट्रम पे करने का इंस्टॉलमेंट मतलब कि समय बढ़ा दिया जाता है कि आप इतना समय में पे करें, तो इसको पे करने का भी समय जो है फिर से बढ़ाया जा सकता है। और इसका डायरेक्टली फ़ायदा जो होने वाला है वह वोडाफोन आइडिया को होगा, क्योंकि यहाँ पर और भी है, एयरटेल भी है और यह भी है और जियो भी है, लेकिन इसको बेनिफिट इसलिए होगा क्योंकि कैश की सबसे अधिक कमी इसी को है। और यदि समय बढ़ा दिया जाता है तो फिर सबसे अधिक बेनिफिट जो होगा वोडाफोन आइडिया को होगा, क्योंकि बाकी प्लेयर्स के पास तो पैसे हैं, फंड्स की कमी नहीं है, वो बढ़ाए या नहीं बढ़ाए वो दे ही देगी, पे कर ही देगी। लेकिन वोडाफोन आइडिया के पास समस्याएं काफ़ी हैं, तो यहाँ पर ये जो स्टेप रहेगा काफ़ी बेनिफिट करने वाला है वोडाफोन आइडिया को। यहाँ पर जो तीसरी बड़ी बात निकल कर आ रही है, जो तीसरी मेजर रिलीफ हो सकती है, वह है बैंक गारंटी। ठीक है, बैंक गारंटी को यहाँ पर हटाने की भी बातें चल रही है। देखिए, बैंक्स के पास कुछ पैसे जमा करने पड़ते हैं सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को, ताकि यदि वो किसी पेमेंट में देरी कर दे, पेमेंट ना कर पाए, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के ये पैसे होते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम जो सर्विस देती है यहाँ पर टेलीकॉम ऑपरेटर्स को, जैसे कि स्पेक्ट्रम, एयरवेव्स वगैरह हो गई, तो ये सब फैसिलिटीज़ देती हो, तो इसके बदले टेलीकॉम ऑपरेटर्स को रेंट देना पड़ता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को। यदि वह रेंट देने में लेट हो जाए, नहीं दे पाए, तो उससे क्या होता है कि जो पैसे बैंक गारंटी के रूप में बैंकों के पास जमा होते हैं, वो क्या करती है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम उससे काट लेती है। तो यहाँ पर तीसरा जो बड़ा स्टेप निकल कर आ सकता है, जो कि बातें चल रही हैं पीएमओ की तरफ से, वो है कि बैंक गारंटी को हटाया जा सकता है। देखिए, बैंक गारंटी को यदि हटाया जाता है तो उससे भी बहुत बड़ी रिलीफ की बात है वोडाफोन आइडिया के लिए, क्योंकि लगभग यहाँ पर 7 से 8 हज़ार करोड़ एनुअली जो है, हर एक साल 7 से 8 हज़ार करोड़ जो है वह वोडाफोन आइडिया को पे करना पड़ता है बैंकों के पास। ठीक है, वो ऐसी कैश के रूप में मतलब रहते हैं, उसका कोई यूज़ नहीं है। यदि डिफ़ॉल्ट होती है पेमेंट में, फिर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम उस पैसे को वहाँ से डिडक्ट करेगी। लेकिन जब तक कोई यहाँ पर ये पैसे चुकाते रहती है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो वैसे ये जो पैसे हैं बैंकों के पास वैसे पड़े रहते हैं, तो इसको भी यहाँ पर बातें हो रही है कि हटाया जा सकता है या फिर कम किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर डिसीजन हो सकता है वोडाफोन आइडिया के लिए, क्योंकि सेम यहाँ पे कि जो अदर प्लेयर्स हैं उससे तो फंड की कोई समस्या नहीं है, तो वो हटाओ या नहीं हटाओ वो तो पे कर देगी। लेकिन इस तरह के यदि स्टेप लिए जाते हैं तो सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए लिए जाएंगे, लेकिन वोडाफोन आइडिया जो है वह मोस्ट इससे बेनिफिटेड होगा। तो देखिए, ये जो बातें निकल कर आ रही है, ये डायरेक्टली यहाँ पर पीएमओ की तरफ से बातें निकल कर आ रही हैं। ऑफिशियल अभी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो बातें हैं वो यहाँ पर मार्केट के ऊपर ऐसी खबरें निकल कर आ रही है। तो मैं आप लोग को जो भी खबरें निकल कर आती है उससे अपडेटेड रखने की कोशिश करता हूँ। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें। बाकी आपका अपना डिसीजन है, जो भी खबरें हैं वो मैं आप लोग तक पहुंचाता हूं, उसके बेसिस पर आपको रिसर्च करके, एनालिसिस करके, फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके खुद अपना डिसीजन लेना है, इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी कंसल्ट कर ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।